हाँ भाई चिंटू, डंका बज रहा है ना। डंका, ये डंका नहीं बज रहा, ये लंका लगी हुई है। अब ये सोचते हैं जो भानवंडिया है उसके दलाल सोचते हैं कि तुम बात को दबा दोगे, बात कहीं नहीं आएगी, कहीं भी जिक्र नहीं होगा। इतिहास में ऐसा पहली बार होया है कि हमारे देश की बात है और दूसरे देश की संसद के अंदर जिक्र किया जा रहा है, बकायदा नाम लेके। आज तक नाम लेके नहीं बोला गया था, लेकिन अभी बकायदा नाम लेके बोला गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेके इंग्लैंड की संसद के अंदर बोला गया है। ये देखिए भारत देश के गृह मंत्री कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं। बेतुका बयान बोला गया है और बकायदा जो बोला है सिखों के लिए, जो बोला है सुनने लायक है, बिल्कुल खुल के बोला उन्होंने, बकायदा खुल के। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार होया है, पहली बार। और यहाँ पे क्या दिखा रहे, गोदी मीडिया सोचती है तुम बात को दबा दोगे, कहीं बात नहीं उठेगी। तुम्हारा नंबर तो कौन सा 168 में तो तुम्हारा नंबर आता है, सब घोषित तुम नंबर 1 बने रहते हो। नंबर 1 हो तुमको, सब घोषित, लेकिन सब घोषित, दूसरा कोई तुम्हारे को कहीं मानता ही नहीं। नहीं तो देख लो, तुम अमेरिका में गए थे, किसी ने इंटरव्यू दिया था तुम्हारे को, मना कर दिया था कि जाओ तुम यहाँ पर टीआरपी लेने के लिए आए हो, होया था ना। और बाहर निकल गए, प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला था कि ओ माय गॉड तुम यहीं थे। तो ये तो देख लिया होगा ना, ये देख लिया होगा। लेकिन अब जो है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग सांसदों ने डंका पीटा है तुम्हारा, तुम्हारे डंका नहीं तुम्हारे लंका लगाई है। बिल्कुल सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ में आता है तो हिंदी में बता देंगे, वैसे तो मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। जो बोला उन्होंने सिखों के लिए बोला है और जो भी कुछ बोला है, बिल्कुल आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो चिंटू तुम्हारा तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, तुम समझने लायक हो भी नहीं। लेकिन थोड़ा सुनो। The reason for this debate is quite clear. India is not perfect in terms of freedom of religion or belief, and there's been a concerning trend when it comes to four violations, freedom of religious belief, over the past several years. This, of course, is not unique to India. Even in the UK, we have recently seen record highs for incidents of anti-Semitism, Islamophobia, and discrimination against Sikhs and other minority groups. And still, the scale and trajectory of the persecution currently being experienced in India by non-Hindus is very worrying and very disturbing. I point my honourable members to the words of Amit Shah, the Indian Home Minister, who in 2019 described people considered to be illegal immigrants as termites, and said that a BJP government will pick up infiltrators one by one and throw them into the Bay of Bengal. If that's not inflamed rhetoric, if that doesn't... तो दोस्तों सुन लिया ये क्या बोला था इन्होंने। अभी आपको इसका ना कहते हो तो वो हिंदी का कहते हो, हिंदी का जो बोलता है ना ब्रॉडकास्ट होता है हिंदी का, आपको हिंदी में बता सकते हैं। वैसे तो चिंटू मोटा मोटा तो समझ में आएगा ना। जो सिखों के लिए बोला है, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोला है, जो बंगाल में किया उसके लिए भी बोला है, पूरा बोला है, हर चीज़ का जिक्र उठाया है। और उन्होंने जो ऊपर हैं, ऊपर के लिए बोला है कि वहाँ तक इनकी बात को उठाना चाहिए कि जो भी ये देखो, भारत धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में उत्तम नहीं है और पिछले कई सालों से फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिलीफ के उल्लंघन की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। भारत में ही नहीं हो रहा, उन्होंने यूके में भी पिछले कुछ समय में, यूके में यहूदी विरोध भावना, कम्युनिस्ट और सिखों के खिलाफ भेदभाव और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न के मामले ये बोलते जा रहे हैं। फिर भी भारत में गैर हिंदुओं के साथ जो रहा बहुत चिंता में डाल देने वाला है इसकी। और मैं माननीय सदस्यों को अमित शाह के शब्द बताना चाहूँगा, जो कि भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने 2019 में उन लोगों को जिन्हें कि अवैध प्रवासी समझा जाता है उन्हें दिमक कहा था और कहा कि बीजेपी सरकार घुसपैठियों के करके उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। ये उन्होंने एक एक शब्द का बता दिया। अगर ये भड़काऊ भाषण नहीं है और ये स्थितियों को नहीं भड़काता है तो और ये क्या है, और ये क्या है। मतलब बज रहा ना डंका, ऐसा डंका तो कहीं नहीं बज रहा। और बात यहीं पर नहीं रुकी कि सिर्फ एक माननीय सांसद ने कुछ बोला है, सिर्फ एक के बोलने पर बात नहीं रुकी है, बात आगे और दूसरे सांसदों ने जो बोला। एक दूसरे सांसद जो कि खुद हिंदू राष्ट्र के उसमें थे, फेवर में थे, यूके के एक सांसद थे जो हिंदू राष्ट्र के फेवर में थे, उन्होंने जो बोला उन्होंने तो पूरा ही डंका फोड़ के रख दिया। उन्होंने तो ऐसा डंका फोड़ दिया, बोला ठीक है मैं अच्छा मानता था भाई, ठीक है हिंदू एक राष्ट्र होना चाहिए, अच्छा था। लेकिन ये अच्छा नहीं है जो अब चल रहा है, ये जो किया जा रहा है कहीं सिखों के साथ, कहीं मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है। ये लोग सोच रहे कि तुम आवाज़ नहीं बनोगे सिखों की या मुसलमानों की या और अल्पसंख्यक जिनको दबाया जा रहा है, तुम आवाज़ नहीं बनोगे तो उनकी आवाज़ नहीं उठेगी। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का। आपको सोशल मीडिया पर हम सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, एक एक चीज़ आपको बार बार बताएंगे और दिखाएंगे। तुम नहीं दिखाओगे, हम दिखाएंगे, ये गारंटी है।
इसलिए बोलता मैं, मंडियों में दलाल बैठते हो, तुम सिर्फ दलाली करने के लिए बैठे हुए हो, और तुम्हारे को भी जो किराया के आ जा रहे हैं तो जुर्माना लग रहा हो, ठीक लग रहा है, तुम करते ही ऐसा हो। ऐसा सबने को पता है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री साहब ने बोला था, वहां पर भी जो तुम्हारा डंका बजा था सबको पता है, जो जस्टिन ट्रूडो ने बजाया था। और उसके बाद जो और सांसद जो बोल रहे हैं, एक लेडीज सांसद ने तो और भी 4 कदम आगे जाके बोल दिया, और भी मतलब 4 कदम आगे जाके बोल दिया। मतलब यार हद है भाई। संतरता फिर बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, सबको भाई आंदोलन करने की आज़ादी, फिर वो आज़ादी है कहाँ पे? कहाँ पे वो आज़ादी? कोई बोलता है, कोई कुछ करता है, उसको दबा लिया जाता है, फिर कौन आवाज़ बनेगा? हम आपको दिखाएंगे इनका कौन सा डंका बज रहा है विदेशों में, सुनो। Hindu nationalism in any way, but I do think we need to understand it, that Hindus feel that theirs is the religion of India. बस ये तो हिंदू रिलीजन के ऊपर बोल दिया ना इसने। ये मतलब अब आपको सुनाते हैं जो उस लेडीज सांसद ने जो बोला है ना, वो सुनना थोड़ा ध्यान से, ये बड़ा सुनने लायक है, आपको इसके ऊपर गौर करो। In charge in India, in the form of Narendra Modi, we are witnessing before our eyes the scaling down of secular liberal rights that the Indian democracy once hailed itself for. Power politics has an interesting link with the legitimacy of an individual, and especially in the case of Narendra Modi, a man once barred from the US because of his alleged role in the 2002 Gujarat massacre that saw over 2,000 Muslims murdered, and gave him the title of being the butcher of Gujarat in some newspapers. सुन लिया? और किस शब्द का इस्तेमाल किया वो भी सुन लिया होगा आपने, कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है वो भी सुन लिया होगा ना। इन्होंने बोला था मैं हिंदू राष्ट्रवाद का किसी भी तरह से साथ नहीं देता, ठीक है। वो जो इन्होंने बोला है, लेडीज ने बोला है, वो बड़ा सुनने लायक बोला है इन्होंने। जो शब्द इस्तेमाल किया ना, आपने देखा होगा, भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में ट्रम्प 2.0 का शासन चल रहा है, तब हम अपनी आंखों के सामने भारत के लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता के अधिकारों को कम होता देख रहे हैं, जिसके लिए भारतीय लोकतंत्र कभी भी सत्ता का एक शख्स को वैध करने में बहुत दिलचस्प लिंक, और खासकर नरेंद्र मोदी के मामले में तो है ही, जो कि एक व्यक्ति है जिन्हें कभी यूएस में आना मना था, क्योंकि उनका 2002 के गुजरात दंगों में, जिसमें 2000 से ज़्यादा मुस्लिम मारे गए थे, उनमें हाथ था, जिसके बाद उन्हें कई अखबारों में द बुचड़ को गुजरात कहा गया था, जैसा उपनाम दिया गया था। मतलब ये इसको डंका कह रहे हो आप लोग? ये डंका शर्मनाक है, ये सभी के लिए शर्मनाक है। और चिंटुओं की तो आंखें नहीं खुलेगी, लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई ना, वो आंखों को खोल लो अपनी को, वो अपनी आंखों को खोल लो। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया के सारे हमारे को रहना नहीं। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, ये बहुत शर्मनाक है, सभी के लिए है, खास करके गोदी मीडिया के लिए और भी ज्यादा शर्मनाक बनता है कि गोदी मीडिया अब तो दिखा दो सच्चाई क्या है, लोगों को सच्चाई दिखा दो, लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है सच्चाई दिखाने का, और तुम ज्यादा झूठ का वो करोगे, प्रोपगंडे खड़े करोगे तो बैन लगेंगे तुम्हारे ऊपर। ये जो बैन लग रहे हैं विदेशों से, बैन लग रही तुम्हारे कारण लग रहे हैं बैन, और कोई कारण नहीं है। ये देश बुरा नहीं है, लेकिन इसको बुरा तुम दिखा रहे हो जानबूझ के बुरा दिखाया जा रहा है। विदेशों में आवाज उठ रही है, डंका बज रहा है, तुम्हारी नजर में डंका बज रहा है। ये है वेश गुरु, बजा दिया डंका, तुम्हारी लंका लगी हुई है, और तुम पूरे देश की लंका लगवा रहे हो। विशेष तौर पर भांड मंडिया और उसके दलाल हमारे देश की लंका लगवा रहे हैं। इनसे बच के इसलिए हम इनका बायकाट रखते हैं, हम इनको देखना भी पसंद नहीं करते। सच्चाई है ये, हम नहीं देखते इनको कभी भी। जो भी देखता है वो देखा, उसके दिमाग में कचरा ही भरेगा, कचरे से अलग कुछ नहीं भरेगा। अपनी राय रखना दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।